नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स के लिए रुकमनी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम नंबर 2 इसे हम टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक इसे सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप सभी देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने किस देश की वायुसेना के पहले ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ ली है? सही आंसर बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहां नहीं आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे घनी जनसंख्या बिहार में है। राइट। और अगर न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वेडिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा अलास्का, रूस, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे और जल्दी से इसका आंसर करेंगे हम लोग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति को कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है और ये कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? जल्दी से इसका हम लोग आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। अगर ये पूछता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, इसका क्या कारण है? ये इसका सही आंसर देंगे। 4 विकल्प हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा NGO द्वारा स्थापित क्रमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील यादव SS, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? जल्दी से इसका हम लोग आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए गेहूं का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर यह पूछे कि देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। राइट। अगर यही क्वेश्चन पूछता है जब हेक्टेयर उत्पादन में, जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता में पंजाब का स्थान प्रथम है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा निरुपमा यादव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था CGRI कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मखदूम फरा, जो कि ये मथुरा में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका कंद, उसे क्या कहते हैं? कंद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे क्या कहते हैं? कंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? इन चारों विकल्पों में से कौन सी क्रिया पर्यावरण के लिए प्रतिकूल है, इसका आंसर बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे हम सभी। सही आंसर हो जाएगा जैव कृषि। जैव कृषि क्रिया पर्यावरण के क्या है? यह अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और जीवन स्तर में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? सही आंसर हो जाएगा जून और जुलाई के समय खरीफ फसल की बुआई की जाती है। अगला प्रश्न है मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जिह्वा का स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। जीभ के किस भाग पे हम लोग मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा अग्रभाग पे हम लोग मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं और उसके किनारे पे हम लोग खट्टेपन का और उसके आधार पे हम लोग क्या कहते हैं? कड़वापन का महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं? चमेली देवी पुरस्कार, तो देखिए चमेली देवी जो पुरस्कार है वो किस चीज में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? अगर ये से क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 18 है, ठीक है। और पुराणों के रचयिता लोम हर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वित्तसता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर वित्तसता का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि स्वायवाद किस धर्म का सिद्धांत था? स्वायवाद का, तो स्वायत्तवाद ये जो है आपका जैन धर्म का सिद्धांत था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगर ये पूछता है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी थे, राइट। इससे इतने क्वेश्चन रिलेटेड है,
जो कि आपको मैंने बता दिया, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। कहता है कि बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका बुद्ध का जन्म। बौद्ध कथाओं में हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है। सही आंसर हो जाएगा इसका केरल। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 35,000 और 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किए। एक सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपये प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को वापस में बराबर बांट लेते हैं। एक्स तथा वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। इसका सही आंसर बताना है। इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन करा दें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 40,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? सही आंसर हो जाएगा इसका रीवा के रामचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बड़े विस्फोट ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत किस देश की राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मार्ले मिंटो सुधार यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1909 में। ध्यान दीजिएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था ये कब हुआ आपको? 1919 में। 1919। क्रिप्स मिशन है ये कब हुआ थे? तो 1942 ईस्वी में। 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है 1946। तो इसके अनुसार घटनाओं का कालानुक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, उसके बाद होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्करी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? सही आंसर हो जाएगा इसका जनरल हडसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संस्था और संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। आइए देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। और गदर पार्टी के तो लाला हरदयाल, राइट। और होम रूल लीग पूना इसके संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। और इंडियन एसोसिएशन इसके हैं आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल
एलजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि रिक और हन्ना के बीच 78 रुपया को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, वो हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई? इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 52 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? हंटर आयोग का गठन, तो देखिए हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था यह? 13 अप्रैल 1919। ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। ठीक है, तो इतने प्रश्न इससे रिलेटेड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के पश्चात राज्यसभा का क्या होता है? विघटन हो जाता है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? धर्म के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। बिहार का विषाद है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो कोसी, ऑप्शन नंबर बी, बिहार का विषाद यानी शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थिंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 पुरुष एक काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं। वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 8 पुरुष एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, तो वे कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं इसे आप बना लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100/7, ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, निम्नलिखित में से यह राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। कहता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताइए इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थान आता है? बिहार के बाद तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बैरन आइलैंड निम्नांकित में से कहाँ स्थित है?
4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही आंसर का चुनाव करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलोर, कोचीन, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नजमा अख्तर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया में गैस कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। वायरस जनित रोग कौन सा है यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा एड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कहा कि आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा साइबर अपराध। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। क्या कारण होता है कि विभिन्न रंगों के होते हैं। तो देखिए पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई दी गई। ठीक है, तो यह दिखाया गया है देवलाली से दानापुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। सही जोड़ा बताना है कि कौन सा है। चारों विकल्प को अच्छी तरह देख लें और जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिनिन गुआनिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका विद्युत सेल में। देखिए विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं होता है। कह कि 4 जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है यह बताना है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है। यूरिया का, तो देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। अपरकट शब्द का जो संबंध है किस खेल से है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से संबंधित है ये। अपरकट बॉक्सिंग खेल में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनालिसा
चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका दृश्य चित्र, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उबेर कब का संबंध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अच्छी तरह पढ़ के इसका सही आंसर करेंगे जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है? 4 शहर दिए गए हैं, इनमें से किस शहर में स्थापित किया गया है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे हम लोग। कह रहा है कि अगस्त 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट दिए हैं, इस पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यह बताना है आपको। इसको अच्छी तरह पढ़ लें और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 एवं 3। आइए देखते हैं। कहता है कि आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित करते हुए उसे 4% पर बरकरार रखा। और तीसरा कह रहा है पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ठीक है, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी अगुवाई में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP ने आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफगमो मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है यह बताना है। इससे क्या नापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रक्तदाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हास्य गैस, लाफिंग गैस क्या है? इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए इसको क्या बोलते हैं? N2O, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 5 × 8 + 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 + 8 - 2 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो 52, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सही आंसर हो जाएगा सिकोया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकती, यह बताना है आप लोग को। न उड़ने वाली पक्षी कौन सी है वो? तो है कीवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को निलंबित कर दिया है? ठीक है, आइए आपको इसका विकल्प दिखाते हैं, जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे। आपको इसका सही आंसर बताना है किसके साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वीवो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो इसमें इसका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे उत्सर्जित होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
अल्फा, बीटा और गामा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर करेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, 4 विकल्प है, सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज बता दें आपको, हरे पौधे को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को उत्पादक को अपना आहार बनाते हैं, वो क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए और तृतीय का पूछ दे तो तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ती हो जाएगा सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी खराज, उस्र और मुक्ताई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? सही आंसर हो जाएगा दूसरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। चारों पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ेंगे और अपने उत्तर का चयन करके कूट में करेंगे। इसमें से क्या क्या पारित हुआ था 1856 में, क्या क्या कानून पारित हुए थे? तो देखिए 1856 में धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। ठीक है, और सती निषेध रेगुलेशन द्वारा 1829 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां देख लेते हैं, धार्मिक असुविधा कानून पॉइंट नंबर 1 और 3 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, यानी पॉइंट नंबर ए और 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाश गंगा में गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, और सूर्य का जो व्यास होता है 14 लाख किलोमीटर है और सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प है आपके सामने, इसका सही आंसर करेंगे जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर, माफी चाहूंगा यहाँ पे, कौन भूमि बंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, लूनी। ठीक है, लूनी जो है भूमि बंधित नदी है और लूनी नदी कक्ष की रंग में समाहित हो जाता है। चलिए, लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाका पहाड़ है, वहां से उसका क्या है, उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जल्दी से करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी है, 75 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि छमाही चक्रवृद्धि पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि होगी, वो राशि कितनी हो जाएगी यह बताना है आप लोग को। ठीक है, तो आर कितना है यहाँ पे, 20% है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, पी हो जाएगा आपका 10,000, टी 18 माह, ठीक है, तिमाही है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13,310, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा को उसको कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। इसका जल्दी से आंसर करेंगे, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, कितना मत उसे नहीं प्राप्त हो तो खो सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि प्राप्त मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कितना प्राप्त नहीं होता है, 1/6 अगर प्राप्त नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अपनी जमानत खो देता है। ठीक है, चलिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है, अगर 1/6 रहता तो होता। इस प्रश्न का कितना है, वैध मतों का कितना है, 1/6। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेटरों की किस जोड़ी को विन ट्रेड फेडेंसी WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? सही आंसर हो जाएगा इसका नीना राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात व्यक्तित्व शली एन ग्यू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? शर्ली एन ग्रेव, वो क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा उपन्यासकार थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक बायोमेडिकल कचरे को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा विकसित ऐप का नाम बताएं। वो कौन सा ऐप था? तो सही आंसर हो जाएगा COVID-19 BWM ऐप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कुल ये कितने 8 राज्य हैं, ठीक है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हमने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा शहर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पीएस रानी पसे को किस सुरक्षा संगठन के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? दासीग्राम अभ्यारण्य यह बताना है आपको। तो यह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए दासीग्राम जो अभ्यारण्य है काला भालू, लाल भालू और हिरन तेंदुआ आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर योजनाओं के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहां शिकायत नहीं की जा सकती? सही आंसर हो जाएगा, कहां शिकायत नहीं की जा सकती है वो? तो पुलिस थाने पर, जिला मंच में की जा सकती है, राष्ट्रीय आयोग पर और राज्य आयोग में यह शिकायत जाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किया जा सकता है और पुलिस थाने में इसकी शिकायत नहीं होती है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था, ठीक है। और इस एक्ट के संरक्षण संबंधित 2005 में क्या हुआ था, इसका संशोधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला। पुष्कर का जो मेला है राजस्थान के अजमेर में लगाया जाता है, ठीक है। और पुष्कर एकमात्र स्थान है जहां ब्रह्मा का मंदिर अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो हो जाएगा इसके अतिरिक्त मशहूर व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ग्रहणशीलता होती है, यह बताना है आपको। क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा 0 से कुछ अधिक, ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह थे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स पीटी के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके कितने स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से। और इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।